क्या आपने कभी ये हदीस सुनी है कि रमजान के महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है? तो फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर शैतान बंद है तो फिर गुनाह क्यों होते हैं? लोग झूठ क्यों बोलते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, गुनाहों से बाज क्यों नहीं आते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हर बुराई का जिम्मेदार सिर्फ शैतान नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के अंदर एक और दुश्मन भी है, नफ्स, जो हमें लालच देता है, गुस्से में लाता है और कहता है बस एक बार कर लो। शैतान का काम सिर्फ वसवसा देना होता है, लेकिन फैसला वो हम करते हैं। सोचिए, अगर कोई आदत 11 महीने तक रोज की जाए तो क्या वो सिर्फ शैतान की वजह से होती है या फिर वो हमारी अपनी आदत बन चुकी होती है? रमजान असल में एक ट्रेनिंग कैंप है। ये महीना बताता है कि अगर बाहर का दुश्मन कमजोर हो जाए तो असल जंग अंदर से शुरू होती है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा कंट्रोल का नाम है। अपनी जबान पर कंट्रोल, अपनी नजर पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल। अगर रमजान में भी हम अपने नफ्स को कंट्रोल न कर सकें तो फिर कब करेंगे? ये महीना हमें यह साबित करने का मौका देता है कि हम शैतान के गुलाम नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। तो आज एक फैसला कीजिए, गुनाह छोड़ने का इल्जाम शैतान पर मत डालिए, अपने नफ्स को पहचानिए और उससे जीतने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असल जीत वही है जो अंदर की जंग में मिले। रमजान मुबारक। अल्लाह हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक दे।